धागा के पतले पतले भाग को क्या कहते हैं? कपड़ा, तंतु, वस्त्र या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है तंतु। धागा में जो पतले पतले रेशे होते हैं उन्हें ही तंतु कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सूत किससे प्राप्त किया जाता है? कपास से, तंतु से, ऊन से या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है कपास। सूत कपास से प्राप्त किया जाता है। कपास एक प्रकार का पौधा है जिसे खेतों में उगाया जाता है और इसके रुई से सूत बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रेशमी सूत किससे प्राप्त किया जाता है? कपास से, तंतु से, ऊन से या रेशम के कीड़ों से? आपका सही उत्तर है रेशम के कीड़ों से। इन कीड़ों को पाला जाता है, फिर इनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक या इनमें से सभी? आपका सही उत्तर है इनमें से सभी। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये सभी मानवीय निर्मित तंतु हैं। ये सब मानव के द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक तंतु वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पटसन, रुई, रेशा। अगला प्रश्न है, ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से, भेड़ से, ऊंट से या इनमें से सभी से? आपका सही उत्तर है इनमें से सभी से। ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है, उसके बाद बकरी, ऊंट इत्यादि है। अगला प्रश्न है, पटसन तंतु को किससे प्राप्त किया जाता है? तंतु से या पटसन के पौधे से या रेशम से या इनमें से सभी से? सही उत्तर है पटसन के पौधे से। पटसन की खेती बरसात के दिनों में की जाती है और इसके तनों को काटकर कुछ दिनों तक पानी में सड़ाया जाता है जिससे इसका छिलका अच्छे से निकाला जा सके और इसी से पटसन तंतु प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटसन की खेती किस ऋतु में की जाती है? पतझड़ ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या इनमें से सभी ऋतु में? सही उत्तर है वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, पटसन प्रमुख रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में या इनमें से सभी में? सही उत्तर है इनमें से सभी में। मुख्य रूप से पटसन की खेती पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम में की जाती है। आपसे भी एक प्रश्न है, बिहार में मुख्य रूप से किस जिले में पटसन की खेती की जाती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई, कताई, बंधाई या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है कताई। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है और धागा से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई या बंधाई कहलाती है। अगला प्रश्न है, चरखा चलाकर किसने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया? महात्मा गांधी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, इंदिरा गांधी ने, ये इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी खुद से चरखा चलाकर कपड़ा बुनकर पहनते थे, इसलिए वह विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग क्या पहनते थे? पेड़ की छाल, जंतुओं के चमड़े, वृक्ष का पत्ता या इनमें से सभी? सही उत्तर है इनमें से सभी। प्राचीन काल में लोग कपड़े नहीं पहनते थे, पेड़ के छाल या जंतुओं के चमड़े या वृक्ष का पत्ता का ही अपने तन ढकने के लिए उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, धागा से वस्त्र बनाने की विधि क्या है? कताई, बंधाई, बुनाई या बी और सी दोनों? सही उत्तर है बी और सी दोनों। धागा से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई या बंधाई कहलाती है। ए नंबर में कताई लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है रेशा से या तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है।